हमारा आज का मुख्य विषय sermon है, कुछ को नर्क की लपेटों से छीनकर बचा लो। नर्क की लपेटों से छीनकर बचा लो। Save some by snatching them as from the very flames of hell. जुदा 1:23। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आमीन। इस पत्री हमें चिताता है, इस बाइबल की इस पत्री में हमें बार बार कहता है कि अंतिम दिनों में झूठे शिक्षक लोग खड़े होंगे जो बहुत सारे लोगों का विश्वास को भटका देंगे। उनका विश्वास, जो उद्धार का विश्वास को लोग खो देंगे। बहुत सारे लोग गलत शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा देंगे जिस शिक्षाओं में लोग पढ़कर आज यीशु मसीह को त्याग भी देंगे, यीशु मसीह को छोड़ भी देंगे। इस पुस्तक में ऐसी बहुत सारी उदाहरण घटना पुराने नियम से लिया गया है। और अंतिम दिनों का ये युग में कलीसिया का युग कहलाता है। इसका भी जो है परेशानी और खत्म इस प्रकार से होगा कि बादलों में यीशु आएगा, कलीसिया को लेके चला जाएगा और उससे पहले बहुत सारे लोग विश्वास में भटक जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि कलीसिया के अंतिम युग में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे चिन्ह होंगे और बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं यीशु मसीह को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग खरे उपदेश को ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के वचन को अनुसार नहीं चलेंगे। यीशु मसीह के वचन उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, जो खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशों को बटोर लेंगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, परंतु सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा पूरी कर। मेरे प्यारों, हमें अपनी सेवा, अपनी आराधना, अपने जीवन को यीशु मसीह में पूरा करना है, विश्वास योग्य रहना है, ताकि यीशु मसीह के आगमन में हम चले जाएं। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तब यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। इसलिए हम विश्वास योग्य रहें। 1:3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने तुम्हें समझाना आवश्यक जाना
यहूदा उस कलीसिया को दे रहा था जो मैंने कहा अंतिम दिनों में कलीसिया जो तितर बितर हुए थे, जगह जगह में जो झुंड हुए थे, यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए थे और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कलीसिया को लिख रहा था। ये मैं आवश्यक जानता हूं कि विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, तुम्हारे विश्वास के लिए यत्न करो। जैसे आप यत्न करते हैं ना, कुछ चीजों को आप संभालते हैं, यत्न करते हैं, नहीं तो खराब हो जाती है, वैसे ही विश्वास के लिए तुम यत्न करो, नहीं तो विश्वास भी जो है वो जो है आप विश्वास में लोग भटक जाएंगे। बाइबल कहती है विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, बार बार ये विश्वास नहीं सौंपा गया। ये कौन सा विश्वास के बारे में बता रहा है? देखिए, ये विश्वास उद्धार के विश्वास के बारे में बता रहा है, ये चंगाई का विश्वास के बारे में नहीं बता रहा है, ये दान प्रदान का विश्वास के बारे में नहीं बता रहा है, ये विश्वास कोई और विश्वास के बारे में, बहुत सारे विश्वास है, लेकिन ये विश्वास उद्धार के बारे में, क्योंकि एक ही बार उद्धार का विश्वास मिलता है। और बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा उनका उद्धार का विश्वास खत्म हो गया है, बस एक क्या बोलते हैं रीति रिवाज के समान आज जी रहे हैं। मतलब कलीसिया में जाना, बैठना, जो है पास्टर कहता है दसवां दान ऐसा दे देना, और जो दुनिया के समान जीना, उनको दुनियादारी में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रभु में इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग इस विश्वास को खो रहे हैं। उनको पैसे कमाना, उनको ये करना, उनको वो करना, इन चीजों में उनको मन लगता है। उनको बस चंगाई चाहिए, पास्टर प्रार्थना करेगा चंगाई हो जाएंगे, और चंगाई का विश्वास चंगाई मिल जाएगा। देखिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के नाम से कहीं भी कोई भी प्रार्थना करेगा चंगाई हो जाएगा, बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि चंगाई के विश्वास के बारे में यहाँ कह रहा है, कि छुटकारे के विश्वास के बोल रहा है। ये विश्वास जो है एक ही बार पवित्र लोगों को दिया जाता है, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, एक ही बार सौंपा गया। उसको यत्न करना है तो करना चाहिए, जो यत्न नहीं करेगा, ये विश्वास हो जाएगा तो एक नामधारी ईसाई मसीही बन सकता है। नामधारी एक बन जाता है, नाम के चर्च जाओ, नाम की आराधना करो, नाम के ये करो, उनके मन में, हृदय में, जीवन में कोई डर भय नहीं है परमेश्वर का, पाप करने से डर नहीं है, गुनाह करने से डर नहीं है। उनको तो जो है पैसे, ये दुनिया की चीजों के ऊपर भरोसा है। ये विश्वास एक ही बार परमेश्वर के लिए दिया गया है, एक ही बार प्रभु के लोगों के लिए हमें दिया गया है। परमेश्वर ने कहा ये विश्वास तुम्हें पवित्र लोगों के साथ एक बार सौंपा जाता है, और ये हमें उद्धार देता है, ये हमें नरक में जाने से बचाता है, ये हमें अंधकार में जाने से बचाता है, ये हमें मुसीबत में जाने से बचाता है। ये विश्वास पवित्र विश्वास है। ये विश्वास हमें यीशु मसीह में बढ़ाता है। ये विश्वास हमें परमेश्वर पवित्र विश्वास कहलाता है, पवित्र लोगों के लिए एक बार दिया गया है। और इस विश्वास को भटकाने के लिए और इस युग में कलीसिया के अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे शिक्षक लोग खड़े होंगे, झूठे शिक्षक लोग खड़े होंगे, और वो परमेश्वर की खरी वचनों को लुचपन में बदल देंगे। 4 पद का आखिरी लाइन में देखिए, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। उनको यीशु के पीछे चलने के लिए कोई दिलचस्प नहीं है। यीशु ने हमें चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, आशीष दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन यीशु के लिए वो लोग बढ़ते नहीं। इस विश्वास को जो हमने देखा, इस उद्धार का विश्वास को वो लोग ठुकरा देते हैं। जो एक बार मिलती है उसको नकार देते हैं, और झूठी शिक्षाओं में, किसी के बहकावे में कोई बोल दिया अरे कुछ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, और अगले बार संडे जाएंगे, अरे ठीक है कोई बात नहीं ना, पास्टर तो प्रार्थना कर रहा है, अरे कोई बात नहीं, ये करेंगे। इनको बोलता हूँ मैं रिलीजियस अनबिलीवर। रिलीजियस अनबिलीव का मतलब, और वे अपने आप को बहुत वाले लेते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन वो अविश्वासी है। इस विश्वास को उन लोगों ने चखा नहीं है, उन लोगों को चखा नहीं है, इसीलिए वे लोग वो समझ नहीं पाते हैं। वो लोग बस चंगाई छुटकारा का विश्वास से हो सके तो कुछ चीजें हो गई, लेकिन इस विश्वास उद्धार का और अनंत जीवन देने का विश्वास है, जिससे कई झूठे शिक्षक लोग अंतिम दिनों में क्या करेंगे, उनको दुनिया के लोग लालच और इन चीजों में दिखाकर परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में बदल देंगे, और यीशु मसीह जो उद्धार करता को भी वो लोग ठुकराएंगे।
और उनके लिए भी उनके मन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। प्रभु यीशु के लिए भी उनके दिल में, मन में, हृदय में कोई चाहत नहीं रखेंगे। और बाइबल हमें कह रही है 17 और 18 में, आइए, हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले पिछले दिनों में बहुत सारे ठट्ठा करने वाले होंगे। आज के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के लोगों को बहुत सारे लोग ठट्ठा करेंगे। आपको और मुझे ठट्ठा करेंगे, वो अपने हिसाब से जिएंगे। यीशु के लिए भी ठट्ठा करने वाले लोग खड़े होंगे, झूठी शिक्षा देने वाले खड़े होंगे, जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी अभक्ति अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर बाइबल कहती है अंतिम दिनों में अपनी अभिलाषा, अभक्ति की अभिलाषा में लोग डूबेंगे। उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेंगे और परमेश्वर का इस विश्वास को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे। जो उद्धार का विश्वास एक ही बार पवित्र लोगों के लिए जो सौंपा गया है, यीशु मसीह में मुझे उद्धार पाकर पवित्र जीवन जीकर मुझे अनंत जीवन और स्वर्ग में जाना है, इस बातों को वो लोग नकार देंगे। केवल उन्हें चंगा चुकरा और दुनिया की चीजों की अभिलाषा के पीछे भाग लेंगे। और ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं, वो लोग फूट डालेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होंगे, फूट डालेंगे। बाइबल कहती है ऐसे ऐसे लोग आएंगे, दूसरे भी स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे और खुद तो नहीं जाएंगे स्वर्ग की और दूसरों को भी रोकेंगे। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि दूसरों को भी आराधना, खुद आराधना प्रार्थना करने नहीं जाएंगे या आराधना प्रार्थना नहीं करेंगे और दूसरों को बोलेंगे आप भी मत जाओ क्योंकि मैं नहीं जा रहा। मतलब मैं नरक जा रहा हूं तो तुम भी चलो नरक चलो। ऐसे लोग हैं यीशु मसीह में, मैंने देखा है, सुना है। वो लोग बोलते हैं मैं नहीं जा रहा हूं, तुम क्यों जाओगे, और जो है तुम लोग भी मत जाओ। और वो लोग भी हमें भटकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग आराधना ना, हमारा प्रार्थना ना करें तो हम भी प्रार्थना आराधना ना करें। उनके वो लोग जो है पाप, वो लोग पाप कर रहे हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम भी उनके समान पाप करें। यीशु मसीह को जानते हैं, कई तो विश्वास भी है, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा भी ले लिए हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं मैं गुटखा खाता हूं तो तुम भी गुटखा खाओ, मैं नशा करता हूं तो तुम भी नशा करो, मैं पाप करता हूं तो तुम भी पाप करो, ताकि मैं नरक में जाऊंगा तो तुम भी नरक में जाओ। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बहुत सारे लोग पाए जाएंगे यीशु मसीह में, ईसाई में, और जो है ये संसार में ये अंतिम दिनों में होगा। ये सब चीजें हो रहा है और ये चीजों को यहाँ पर बता रहा है। देखिए वो लोग, ये सारे लोग शारीरिक लोग हैं जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है, जिनमें पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, उसमें काम नहीं करता है। ये लोग शरीरी लोग हैं, शरीर की इच्छा पूरा, शरीर की अभिलाषा पूरा कर। प्रभु 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 तो दयालु है, वो तो कर देगा, चंगा चुकड़ा वो तो देगा, उसका काम है वो। लेकिन उद्धार नहीं पाते, उद्धार पाना नहीं चाहते वो लोग, वो अनंत जीवन जाना नहीं चाहते, वो लोग स्वर्ग में प्रवेश करना नहीं चाहते। वो लोग नरक में चले जाए कोई दिक्कत नहीं, उनको तो नरक जाने के लिए भी तैयार है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अति पवित्र विश्वास में हम यीशु मसीह के लोग अब जो उद्धार पाया हुआ विश्वास को जो हमारे लिए दिया गया है, उद्धार पाया हुआ विश्वास एक बार पवित्र लोगों के लिए हमें सौंपा गया है और उसके लिए आप यत्न करें और उस पवित्र विश्वास में आप बढ़ते जाएं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में गुजरे, वो इस पवित्र विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ओ अति पवित्र विश्वास में और जो है अपने उन्नति करते जाएं। केवल विश्वास नहीं, अति पवित्र विश्वास, विश्वास में अपने उन्नति करते हुए और बढ़ते जाए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहे। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अति पवित्र विश्वास क्या होता है। एक बार उद्धार पाए होंगे लेकिन उद्धार को खो सकते हैं। इस विश्वास को अगर यत्न नहीं करेंगे तो वो गलत शिक्षा में वो लोग वो विश्वास नष्ट हो जाएगा। एक इसलिए मैंने कहा एक नामधारी विश्वास के समान ही रह जाएंगे वो लोग। एक नाम का चंगाई चटकर हाँ प्रभु वो प्रार्थना करेंगे, होगा ये वो सब चीजें, होगा सब चीजें, लेकिन ये विश्वास उनके जीवन में बढ़ेगा नहीं क्योंकि अति पवित्र विश्वास उनके जीवन में खो रहे हैं। उद्धार का विश्वास, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहे।
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बना के रखो। देखिए, परमेश्वर का प्रेम में जो बना के रखता है वो परमेश्वर के पास आता है। जिसको आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप करते हैं। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हम किसी को भी, आप सोच लीजिए, मैं कोई भी अपना बेटा या बेटी या माँ या बाप या किसी को आप प्रेम करते हैं तो आप उनके पास जाएंगे, उनके लिए आप करेंगे। अगर परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के पास वो आएंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे, परमेश्वर को उपासना करेंगे, क्योंकि वही हम कर सकते हैं। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है, दुनिया की कुछ चीजें नहीं चाहता है। बाइबल में हम जानते हैं दुनिया का बनाने वाला सृष्टिकर्ता, उसको क्या चाहिए? परमेश्वर चाहता है कि वो किसके लिए भूखे है? परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे आए, मुझे प्रार्थना करें, मुझे विश्वास करें, मेरे पीछे चले और पवित्र आत्मा में भरे और अनंत जीवन के लिए तैयार हुए, नरक में जाने से बच जाए। ये तो परमेश्वर का चाहता है हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं, मत जाओ, जब तुम नरक में जाओगे तब पता चलेगा। यहाँ पर कहता है, देखिए, परमेश्वर का जो प्रेम को चखा है। पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं यीशु के पास छोड़ के जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने 7 दुष्ट आत्मा जो छुड़ाई गई थी, सुबह भोर को उठती है, 4 बजे के बाद कहती है नहीं, मैं यीशु के कब्र पर जाऊंगी। हालेलुया। संडे सुबह था, बोलती है मैं यीशु के पास जाऊंगी। नहीं बोली, मरियम मगदलीनी बोली, अरे अभी बहुत रात है, यहूदी लोग तो मुझे देखेंगे तो वो पत्थर मार देंगे, अरे कब्र में जाऊंगा वहाँ कोई नहीं होगा, अरे कब्र तो ढका हुआ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नो नो नो, उन्होंने बोली, उन्होंने कही नहीं, हे प्रभु उठी, अरे मेरा प्रभु वो जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए उठी और तैयार हुई और मैं यीशु के पास जाऊंगी। चलिए, परमेश्वर का प्रेम कैसा। हालेलुया। आप सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हमारे कलीसिया के एल्डर्स के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आंटी का तबीयत खराब था लेकिन वो आई। हालेलुया। ताली हम आंटी के घर गए थे, उठ नहीं पा रही थी, बहुत परेशान, लेकिन हम प्रार्थना किए थे पिछले 2-3 दिनों में और प्रभु उनको बल दिया, शक्ति दिया। उल्टी हो रही, इतना कमजोरी के बाद भी वो यीशु के पास आए। यही तो परमेश्वर का प्रेम। जो भले चंगे लोग आज मस्त जो है खा पी रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, लेकिन धन्यवाद देते हैं। पापा को आज कल तबीयत खराब था, वो कमजोरी हो हुआ, लेकिन वो भी बोले कि नहीं, मुझे प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। तो यही है परमेश्वर का प्रेम। आज जवान लोगों को बोले तो बोले कि बहाना बनाएंगे, मैं बीमार हूँ, बैठ के मोबाइल घंटों मूवी देख रहे होंगे, समझ में आ रहा है, टीवी से देख रहे, वही है, दुनियादारी में लगे हुए, मौज मस्ती कर रहे। और जब बीमार पड़ेंगे, परेशान करेंगे तो प्रभु प्रभु अरे मुझे बचा ले, तो बोलेगा उस दिन आया होगा कि चंगा छुटकारा हुआ होगा, बाढ़ ही नहीं आया होता, बाढ़ ही नहीं होता। दाऊद राजा कहता है ना 32:6 में, इस समय हर एक भक्त जिस समय प्रार्थना करना चाहिए प्रार्थना करें, जब परमेश्वर मिल सकता है। जब बड़ी बाढ़ आए तो उस भक्त के पास ना पहुंचेगा। जब आप प्रार्थना रखना करेंगे, जब परमेश्वर की महिमा करेंगे तो बाढ़ भी आएगा, तो बाढ़ को परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा करके कहाँ हटा देगा। हमारे पास बाढ़ आएगा नहीं, क्योंकि हम प्रार्थना रखना करने वाले, क्योंकि हम उसकी स्तुति करने वाले। बाढ़ आएगा नहीं, शैतान दूर से भाग जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से भाग जाएगा, क्योंकि हम आराधना प्रार्थना करने वाले। मेरे प्यारे, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करना चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसके पास आके उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। उसके प्रेम, उन्होंने पहले होकर हमसे प्रेम किया ताकि हम उसके प्रेम में भरकर उसकी पास आए, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो प्रेम आपको कहाँ लेके जाएगा? अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो, अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। मैं देखिए कहा यहाँ गया, पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो, प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाओ।
और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जो तेरा यस लॉर्ड आप आने वाले हैं और तेरे प्रेम में बनकर मैं तेरे पीछे चलते हुए अनंत जीवन को मैं पाऊंगा। और तुम पर जो शंका में है हाँ। दया करो। और जो शंका में, आज बहुत सारे लोग शंका में हैं, यीशु के पीछे जाएंगे चलेंगे कि नहीं, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी वाले क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, ये सब अगर मैं सोचता या आप लोग सोचते तो आज यीशु मसीह में नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह में इसीलिए है क्योंकि हमने निर्णय लिया, हमने कोई कुछ सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यीशु के लिए तो पवित्र जीवन जिएंगे। और यीशु मसीह में हम इसीलिए है और कि जो है हम यीशु पर पवित्र विश्वास करके यीशु के लिए हमें सच्चे प्रेम को चखा है। और यह बाइबल कहती है वो जो शंका में है उनके लिए हाँ हमको क्या करना है, हमें दया भी दिखाना है। हालेलुया। ये बाइबल यह कहती है मुझे उनके प्रति दया आती है और कि वो लोग और जो है दया के पात्र है, वो लोग शंका में है, आज समझ में नहीं पा रहे हैं कि वो लोग कैसे जीना है। दो चीजों में वो लोग उलझे हुए हैं। दो टाइप के लोगों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक तो जो विश्वास करते ही नहीं है, यीशु मसीह को जानते ही नहीं, और एक लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो लोग गलत शिक्षाओं में उलझ चुके हैं, गलत धारणाओं में चले चुके हैं, दुनिया की अभिलाषा में जा चुके हैं। इन दोनों के लिए यहाँ पर कहता है और ये दया और उनके लिए क्या करने की बात कह रही है। 23 पद में यहाँ कहता है बहुतों को आग से झपट कर निकालो और बहुतों पर धैर्य के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। परमेश्वर की आत्मा में यहाँ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बार बार बोल रहा था बहुत सारे लोग आज उस आग के लपेट में जा रहे हैं। इस यहाँ पर जो ये आग शब्द लिखा है ये नरक का आग के बारे में कह रहा है। ये आग कोई और आग नहीं है, ये आग नरक का आग जो है कभी बुझता नहीं है, कभी जो है कभी वो बंद नहीं होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसके बारे में यहाँ बाइबल कह रही है उससे हमें निकालना है तो हमको क्या करना है, एक तो हमें तैयार होना है। तो आज मैं बताना चाहूंगा आप सबों के लिए कि ये नरक का आग को जो यहाँ बता रहा है इससे हम तो निकल रहे हैं, हमें उन लोगों को भी निकालने के लिए हमें तैयार होना है, उन लोगों को भी निकालने के लिए तैयार होना है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित होता है। अगर किसी का जीवन कलंकित होगा, पाप में जिएगा तो आग का झील में वो चला जाएगा। खरा वचन आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको समझाना ही पड़ेगा। इन वचनों को आग की झील, आग की लपेट और नरक के बारे में जाने से पहले एक वचन और मैं पढ़ूंगा। आइए हम उस वचनों को पढ़ें। वो है हेजेकियेल की पुस्तक 3 अध्याय का 20 और 21 पर। फिर जब धर्मी लोग अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम आपने धार्मिकता जो है फिर कर अच्छाई से फिर कर कुटिल काम करे, बुराई करे, दुष्ट काम करे और मैं उनके सामने ठोकर रखूं, और मैं उसके सामने परमेश्वर के ठोकर रखूं तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं जिताया, इसीलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मर जाएगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए, और जो अच्छाई का काम, जो भलाई का काम उन्होंने यीशु मसीह के किए हैं, उनकी सुधि न ली जाएगी, उसकी कोई लिखा नहीं होगा, कोई सुधि नहीं मिलेगा। हमने कितना क्या कुछ किया, हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए ये किया, हमने उसको चंगाई दिया, हमने उसको छुटकारा किया, हमने उसके लिए भविष्यवाणी बोला, उसके लिए हमने भविष्यवाणी कहा, उसके लिए हमने मरी मदद किया, उसको हमने ये किया, हमने वो कोई भी परमेश्वर बोलेगा ये सब चीजें खत्म। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर जिताए, धर्मी को ऐसा कहकर जिताए कि वो पाप न करे, पाप मत करो, देखो गलत मत करो, ये मत करो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो मैं सबको कहता हूँ, देखो भाई
जो है ये गलत। यहाँ मैंने कोई दूसरे काम काज करने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ पाप मत करो, गुनाह मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बुराई मत करो, और जो है गलत अशुद्ध चीजें मत खाओ, अशुद्ध काम मत करो, अशुद्ध चीजें मत देखो, क्योंकि ये सब चीजें अगर कोई धर्मी, कोई विश्वासी, कोई पास्टर, कोई उद्धार पाए हुए लोग अगर करता है तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर बाद में कहीं ना कहीं वो ठोकर खा के वो नष्ट हो जाएगा। और इससे पहले कि मुझे जिता देना है, अगर मैंने जिताऊंगा तो मुझे परमेश्वर पूछेगा तुमको पता था, तुमने क्यों नहीं बोला, लहू का लिखा मुझे दिया जाएगा। इसीलिए मैं साफ सुथरा में कहता हूँ, देखो मैंने बता दिया, अभी तुम्हारा काम है, तुम करो, करोगे तो उद्धार पाओगे, नहीं करोगे तो नरक में चले जाओ। लेकिन पाप करने वाला व्यक्ति पाप करता रहे तो वो नष्ट होगा, वो नरक में ही चला जाएगा। और अगर वो भले काम भी किया हो, हाँ मैंने सप्ताहिक किया, मैंने बहुत लोगों को चंगाई दिया, मैं कन्वेंशन में प्रचार किया, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने वो किया, ये सब चीजें प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुमने पाप किया और नरक में चला गया। कितने भी कुछ भी करो, अगर आप दुष्ट कामों में उलझ गए तो गया, वो व्यक्ति नरक में ही चला जाएगा। इसको गलत शिक्षा बोलते हैं। इसलिए बहुत सारे देखिएगा गलत शिक्षाओं में लोग आज चल रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद गुटखा, बीड़ी, सिगरेट क्यों लेते हैं? पास्टर खुद ले रहा है तो लेंगे ना। बाइबल कहता है मत वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, गलत काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले नहीं जाएंगे, ऐसा करने वाले नहीं जाएंगे। लेकिन पास्टर लोग उलझे हुए हैं, और जो है विश्वासियों को भी और करने वालों को भी उनको चिता नहीं रहे, उनको बता नहीं रहे, उनको गलत चीजों को बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे। और समझाएंगे तभी तो, नहीं तो बाद में लिखा, परमेश्वर बोलेगा तुम जानते थे, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम जानते थे क्यों नहीं बताया? तुमको हमको लिखा देना पड़ेगा। नरक में जब जाएंगे तो आपको लिखा देना पड़ेगा। इसीलिए तो लिखा हुआ है, बहुतों को झपट के निकालने के लिए हमें कर्तव्य दिया गया है। हमारे जवान बच्चों को बोलना है। हमें ये नहीं सोचना कि मेरे जवान बच्चों को मैं बोलूंगा तो मेरा बच्चा मुझे छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा कोई। आप अपने लोगों को नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझकर आप उनको नरक में ढकेल रहे हैं। आप उनको नरक में जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। आप उनको समझाने के बजाय, आप उनको चिताने के बजाय, आप उनको वहां से बोलने के बजाय हमारे बच्चों को, जवानों को या कई लोगों को हम छोड़ देते हैं। और बाद में कुछ होती है तो बोलते हैं हाँ मेरी बात तो नहीं सुनता। कैसे सुनेगा? तुम चिताओ, तुम उसको बताओ, तुम उसको सच्चाई को, रियलिटी को बताओ, ट्रूथ को बताओगे तब तो। सच्चाई को हम छिपा के रखेंगे, दुनिया वाले तो बताएंगे नहीं, हमें बताना है, तब तो वो आग के लपेट से निकलेगा। नहीं तो नहीं निकल सकते हैं। कई परिवार आज क्यों अंत के युग में झूठे शिक्षक में जा रहे हैं, झूठी प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक के बस में जाकर आज उनके विश्वास में भटक रहे हैं। और अविश्वासियों के लिए भी तो हमारा कर्तव्य है कि उनसे भी हमें निकालें। हमारा ये देखिए, अपने वस्त्र को कलंकित मत करिए। धार्मिकता का वस्त्र जब परमेश्वर ने हमें पहना दिया है, अब उद्धार का वस्त्र हमें दे दिया है, उस मेमने का शादी का विवाह में प्रवेश करने के लिए हमें जो वस्त्र पहना दिया गया है, वो मेमने का शादी का विवाह में हमें इन्विटेशन होगा। और उस वस्त्र के साथ हम जब प्रवेश करेंगे, नहीं तो वही स्वर्गदूत बोलेंगे नो 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 नो, नहीं तुम प्रवेश नहीं कर सकते। वो वस्त्र जो तुम्हें कलंकित नहीं करना है, जो हमें परमेश्वर ने उद्धार के साथ देता है, उसको धार्मिकता का वस्त्र लिखा गया। धार्मिकता का वस्त्र को जो कलंकित करता है वो गया, वो नष्ट हो जाएगा। आग की लपेट उसको इंतजार कर रहा है। परमेश्वर नरक जो है हमारे लिए नहीं बनाया। मत्ती रचित समाचार में 25 अध्याय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नरक शैतान के लिए और शैतान की फॉलोअर्स के लिए, लूसीफर और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए नरक को बनाया गया है, हमारे लिए नहीं है। कोई मनुष्य नरक में जाए ये परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं। कोई मनुष्य इस आग के लपेट में चले जाए, परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नरक में चले जाए, उस मृत्यु में आग की झील में चले जाए, जहाँ आग कभी बुझता नहीं, कीड़े कभी मरते नहीं। यीशु ने कहा वहां आग कभी बुझता नहीं है और कीड़े कभी मरते नहीं। हालेलुया। लेकिन आज जो है नरक में जाने के लिए और लोग तैयार हैं,
डर नहीं है उनको। देखिए आज मैं इस वचनों को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बार बार परमेश्वर कह रहा था कि चिताना है उन लोगों के लिए। मैं पिछले दिनों में उस भैया को भी मैंने चिताया, बोला कि उधार पाए हो, गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें करना नहीं है, पाप करना नहीं है, बुराई करना नहीं है, इधर की उधर करना नहीं है। इधर से पैसा उधारी ले, इसको दे, इधर से उधारी ले, इसको दे, इधर से उधारी ले, इसको दे। ये धंधा यीशु मसीह के लोगों के लिए नहीं चलता है। भूखे रहो लेकिन उधार मत लो। हालेलुया। आप भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, काम करेंगे, झाड़ू पोछा लगा देंगे, लेकिन हमको उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। उबला हुआ चावल खा के जी लेंगे लेकिन कहीं जाके भीख नहीं मांगेंगे। हम यीशु मसीह के लोग हैं। इधर के पैसा उधर, उधर की पैसा इधर, उधर की पैसा इधर, ये सब चीजें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता। उधारी लेना तो श्राप है। एक उधारी एक बार ले लिए तो आप फंसते जाएंगे, दलदल में किस्ते में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे। उसे निकालना ही मुश्किल है, नरक में ही लेके चला जाएगा। हमारे लिए सब चीजें परमिट नहीं करता है। बाइबल कहती है नो, यीशु के लिए दुख उठाओ। प्रभु कहते हैं मेरे लिए दुख उठाओ, मेरे लिए तुम सहो, मेरे लिए मेहनत करो, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ में आशीष दूंगा। लालच अभिलाषा में मत जाइए। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में हमें बदलना नहीं है। हमारी वस्त्र को, हमारे जीवन को आज जो है हम शुद्ध रखना है। उसके साथ साथ हमारे यीशु मसीह में रहने वाले भाई बहन, अगर किसी को आप देखते हैं तो उसको वचन को लेकर आप बोलिए। अपने हिसाब से आप बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेंगे। अरे हमारे पास्टर तो कुछ बोलता नहीं, आप कौन होते हो? हमारे पास्टर तो हमें कुछ बोलता नहीं, हम तो जो भी मन मर्जी जीते हैं। तुम्हारी क्या गरज पड़ी है कि आप हमें बोल रहे हैं? हमारी गरज इसलिए पड़ी है क्योंकि नरक में मैं आपको जाना नहीं चाहता हूँ। मैं भेजना नहीं चाहता हूँ कि कोई इस नरक में जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आग की झील में कोई तड़पे। आओ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस एंड लाखों लाखों बिलियंस एंड बिलियंस ईयर तक वहां पर दाग पिसना और आग में चलते रहना है और वहां से कभी और निकल नहीं सकता। एक बार खो गया मौका तो दोबारा चांस है ही नहीं। इसके लिए आज जो है मुझे चिंता पड़ी रहती हो, चाहे कोई भी हो। इस दुनिया के पैसे धन दौलत के लिए धोखा दे रहे हैं और दुनिया की चीजों के लिए धोखा देकर कब तक हम यहाँ जिएंगे? जब हम मर जाएंगे, नरक में सड़ जाएंगे, तो उन दिनों में हम रोते खाते बोलेंगे ओ जो है मुझे बचा ले, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं। यीशु भी बोलेगा बहुत देर हो चुका बेटा, मैं तुझे भेजना नहीं चाहता था नरक में, लेकिन तुम जानबूझकर पाप में चलते गए, पाप में, बुराई में। मुझे तूने प्रेम नहीं किया, मेरे पीछे तुमने नहीं चला, मेरे पीछे आना चाहिए, मेरे पीछे नहीं चला, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, अभी बहुत देर हो चुका है। तुम्हारे पास जब आज जो अभिषेक दास लोग थे, तुम्हारे पास बाइबल था, तुम्हारे पास नए नियम थे, तुम्हें समझाया गया, तुम्हें किसी ने बताया, लेकिन तुम पाप करना नहीं छोड़ा। तुमने पाप में जीना पसंद किया, अशुद्धता में जीना पसंद किया और तुम अपने शरीर को, अपने जीवन को अशुद्ध करता गया। इसीलिए मैं तुझे अभी बचा नहीं सकता हूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का कहता है कि हमें बड़ी भय के साथ, ये भय जो लिखा है बहुतों पर भय के साथ दया करो। आज परमेश्वर के लोगों को भय नहीं रही है कि और जो मन मर्जी है कर रहे हैं। यीशु मसीह में आ गए तो बोलते हैं हमें लाइसेंस मिल गया पाप करने के लिए। नो, फ्रीडम हो गया तो लाइसेंस नहीं मिला। यीशु मसीह हमें छुटकारा दे दिया तो लाइसेंस नहीं दिया कि पाप करने का लाइसेंस। नो, यीशु मसीह में आ गए तो हमारे पास कर्तव्य है कि हम उसके लिए, उसे प्रसन्न करने वाली चीजों के लिए जिए, हम यीशु के लिए जिए, यीशु मसीह के पीछे चले, हर समय यीशु को प्रेम करें। यीशु का प्रेम खत्म हो रहा है, दुनिया का प्रेम बढ़ रहा है, लेन देन का प्रेम बढ़ रही है, दुनियादारी का प्रेम, वो मुझे देगा तो मैं उसको प्रेम करूंगा, वो मुझे ये करेगा तो उसको प्रेम करूंगा। ये दुनिया का प्रेम है, यीशु का प्रेम नहीं है। यीशु का प्रेम बलिदान का प्रेम है। हालेलुया। यीशु
कहता है सब लोग जाने, परमेश्वर का भय को जाने, उस नरक का सच्चाई को जाने, उस भयानक नरक को समझे कि नरक कितना भयानक है, वास्तविक है। नरक कितना भयानक है, नरक कितना वास्तविक है। हम क्लिपिंग में आइए। आज मैं आप सबों को आगे की ओर कुछ वचन पढ़ने से पहले मैं नरक का कुछ क्लिप और स्लाइड और उस वीडियो को मैं दिखाना चाहूंगा। कैसे आज संसार में देखिए ये लोग लूट रहे हैं और वो कर रहे हैं उसके बारे में। यीशु के न्याय के सामने में आएंगे। और ये सारे लोगों को बहुत सारे है, लंबा वीडियो है इसलिए मैं छोटा दिखा रहा हूँ। नरक का, इस नरक की आग की झील में उन सबों को डाल दिया जाए। ये सारे लोगों को नरक में डाल दिया जाए। जो आग के लपेट जो मैंने कहा रहा था, ये जो है आग की लपेट है, आग की झील है। और ये एक दिन नहीं, अनंत काल तक ये नरक में जलते रहे। एक दिन का ये नहीं। यीशु मसीह को ठुकराता है, यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप करेगा, कीड़ा कभी मरते नहीं है और आग कभी बुझेगा नहीं। नरक के बारे में मैं दिखा रहा हूँ आप सबों को। देख लीजिए नरक कितना भयानक है। ये शैतान है, शैतान और उसके जो है मसीह विरोधी झूठे भविष्यद्वक्ता, ये सब इस आग की झील में डाले गए। इस लपेट के बारे में वहाँ जोत की पुस्तक में हमने पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए आगे देखिए। देखिए आप देख सकते हैं आग की झील में कैसे गिरा दिया जाएगा। ये एक दिन का नहीं है, अनंत काल तक आग में लोग झुलसते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। ये आग के बारे में मैं आप सबको कह रहा हूं। देखिए परमेश्वर मनुष्य को नरक में जाने के लिए नहीं बनाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है इसी को रखे रहिए। तो जो है नरक में आग की झील में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं बनाया है। परमेश्वर ने कोई मनुष्य को वहां जाए ऐसे नहीं बनाया। बाइबल कहती है कि उस आग की झील में, नरक में, उस आग की लपेट में, और जो एक बार जो चला गया दोबारा वो लौट के वहां से नहीं आएगा। दोबारा वो नहीं आएगा। हम स्वर्ग में यीशु के पास जाएंगे। हमारे रिश्तेदार लोग, अगर हमारे रिश्तेदार लोग नरक में जाएंगे और उस नरक में ऐसे तड़पते हुए आप देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? उस दिन आपको याद होगा, अरे मैं बता दिया होता मेरा भाई को, मेरे बेटे को, मेरे माँ को, मेरे बच्चे को, तो आज वो नरक में नहीं गया। ये है नरक, वास्तविक है नरक। और यहाँ और जो यीशु को जो ठुकराएगा, यीशु के पीछे जो नहीं चलेगा, यीशु को जो प्रेम नहीं करेगा और उद्धार नहीं पाएगा, वो इस नरक में चला जाएगा। आग की झील में, इस आग की दलदल में वहां कीड़ा कभी मरता नहीं है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा वो जो अनक्वेंचेबल, वहां कभी आग बुझती नहीं। मरकुस 9 अध्याय का 43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुकड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आमीन। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। हमने देखा कीड़ा कभी मरती नहीं, आग कभी बुझती नहीं। इसीलिए पाप मत करो, और जब पाप करोगे तो ऐसी जगह में जाओगे जो हमेशा के लिए आग में तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे। यहाँ पर जो यीशु मसीह ने जो यहाँ शब्द दिया नरक के बारे में जो बोला है, ये पुराने नियम में, आज जो है पुराने नियम से उन्होंने यीशु ने लाया और उसको जो है
जब आप दूसरे इतिहास की पुस्तक में जाते हैं, यिर्मयाह में जाते हैं, तो यहूदी लोगों ने यरूशलेम मंदिर के या यरूशलेम के दक्षिण पूर्व में एक ऐसी वैली थी, ऐसी की वादी थी, वैली ऑफ हिनोम कहा जाता था। वैली ऑफ हिनोम, वहां पर जो आहाज राजा था, जो यहूदी था, जो अब्राहम के वंश के थे, जो दाऊद के खानदान में था, उस वादी में अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे और उस वादी में जो डाल देते थे। वहां पर बच्चों के लिए हत्या की जाती थी और जो लोग मर जाते थे वहीं जाके फेंक देते थे। क्रिमिनल लोगों को वहां फेंक देते थे। और बाइबल कहती है कि वैली ऑफ हिनोम में बच्चों की बलिदान करते, अपने खुद के बच्चों को मारते थे, बलि चढ़ाते थे। और बलि ऐसे नहीं चढ़ाते थे, वहां पर आग के रॉड, जलती हुई आग की, बड़े बड़े लोहे का जो है जलती हुई रॉड में उस बच्चे को बलि चढ़ा देते थे। आग जलाते थे, आग में रॉड को दबाते थे और रॉड में भी कुछ डाल के जो है जलता था, उसमें एक बच्चे, जन्मे हुए बच्चे को, खुद के बच्चे को बलि चढ़ाते थे। इतना घिनौना काम जो है इस्राएली लोगों ने भी करना लगा, जो अन्य जाति करते थे, इस्राएली लोगों, यहूदी लोगों के जीवन में भी आया। और वहां पर हमेशा आग जला करती थी, वहां पर लाशें फेंक दिया करते थे, कचरा फेंक दिया करते थे। जब यीशु मसीह का समय आया, यीशु मसीह के समय में तो सब नहीं था। और बाइबल कहती है होशिया राजा के दिनों में ये इसको मिटा दिया गया। वो एक यहूदी राजा था, ये सब चीजों को बंद कर दिया। जो शुरुआत और जो है इस्राएल दो भाग होने के बाद शुरू किए थे कुछ राजाओं ने, और उन राजाओं का काम को, इस घिनौना काम को परमेश्वर ने बंद करवाया होशिया राजा के जरिए। और उसके बाद उस जगह को शहर का गंदगी का जगह बना दिया गया। वैली ऑफ हिनोम कहता है, वहां पर जो है शहर की सारी गंदगी लेके फेंकते थे, वहां कीड़ा चलती थी, वहां सल्फर डालकर जला देते थे, और ताकि वो हमेशा वो गंदगी जलकर जो राख होती रहे, वो कभी बुझती नहीं थी उसको। और जो है यीशु मसीह ने यहाँ नरक जो शब्द लाया है, उसको जहन्ना करके वो शब्द दिया है। जहन्ना से जहन्नुम, वैली ऑफ जेहनुम, हिब्रू शब्द में जेहनुम के शब्द से आया है, जहां हमेशा वो लोगों ने उस वैली में, उस वादी में आग जलती रहती और वहां पर हमेशा कीड़ा और कभी आग बुझती नहीं थी। यीशु ने उस लोगों को बोला, जैसे लिटरली जो है उस वादी में और कचरा या गंदगी, शहर का डंप, शहर का जो सारी चीजें जो जलती ही रहती है और सल्फर देकर जलाते रहते हैं, वैसे ही नरक भी जो है हमेशा जलती रहती है, कभी बुझता नहीं है और वहां का कीड़े कभी मरते नहीं है। यीशु मसीह लिटरली को स्पिरिचुअल में जोड़ के कह रहा था। इसीलिए यीशु मसीह और जो निकोदेमस को भी कह रहा था, तुम अगर धरती का विषय को समझ नहीं रहे हो तो स्वर्ग की बातें बोलूंगा तो तुम कैसे समझोगे। धरती में अगर जहन्ना करके हुए उस वैली में, उस वादियों में अगर कोई चीजें चल रही है, वहां लाशें चल रही है, वहां जो है यीशु मसीह के दिनों में भी लाशें फेंक दिया करते थे। उनका क्रिमिनल लोगों का लाशें को फेंक दिया करते थे, क्योंकि उनको गाड़ने के कोई गाड़ने वाला नहीं था। देखिए कोरोना में मरने का लोगों को कोई गाड़ना नहीं चाहता है, सबको जला दिया जाता। उन दिनों में ऐसे फेंक दिया करते थे वहां पर। उस जो है क्रिमिनल्स, कोई मौत हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, कोई किसी का नहीं है, कोई अनाथ है, फेंक देते थे वहां पर और वहां जलती रहती थी, वहां लाशें सड़ती थी और कीड़ा और आग और जो वहां होता रहता, जलता रहता। यीशु ने कहा, जैसे उस वादी में जो है आग जलता है और कीड़ा कभी मरता नहीं है, नरक भी उस प्रकार से है। नरक भी कभी भी, नरक की आग में बुझना नहीं है और कभी भी नरक में कीड़ा मरने वाला नहीं है। यीशु ने सही कहा कि ये नरक इसके लिए है, शैतान के लिए बनाया गया है, लेकिन शैतान चाहता है कि मनुष्यों को भी लेके जाए। आज नरक में डालने के लिए शैतान बड़ी बड़ी योजना बना रहा है।
विश्वासियों को भटका रहा है, झूठी शिक्षा दे रहा है, झूठी भविष्यद्वक्ता खड़े हो रहे हैं। अंतिम दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, अनेक लोग विश्वास से ठंडे हो जाएंगे, परमेश्वर का प्रेम को नकार देंगे, क्योंकि शैतान ऐसा काम कर रहा है। और शैतान ऐसा काम करके शैतान जिस जगह में जाएगा उस जगह में लोगों को भी लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए आज लोगों को